नमस्कार, मैं संजीव सर। मैं अपनी इस टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हमने पिछली वीडियो में कुछ भौतिक राशियों से संबंधित फॉर्मूले संतुलित करना विमीय विधि से और कुछ विमाएँ निकालना सीखा। अब आगे की वीडियो में उससे आगे अब हम विभिन्न भौतिक राशियों के संबंध को समझाएंगे कि विभिन्न भौतिक राशियों में क्या संबंध होते हैं। तो यही आपको टॉपिक चलाना है कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध। तो ये हमारे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। इसमें कोई डायरेक्ट नहीं है कि इसका क्या फॉर्मूला लगाओ, कि ये करो, कि वो करो। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखो क्वेश्चन टाइप में देखिए, हमने कहा कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? टी से। आवर्तकाल टी, उसकी लंबाई क्या होती है? एल, तथा गुरुत्वीय त्वरण को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। निर्भर करना का मतलब है अनुक्रमानुपाती होता है। निर्भर या अनुक्रमानुपाती। निर्भर करता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तब सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए व्यंजक का मतलब होता है फॉर्मूला, यानी कि सूत्र। व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन टाइप होता है। अब इसमें समझिए, हमने इसमें क्या लिखा है? किसी सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? टी। इधर देखिए टी, उसकी लंबाई एल जी लिख दी हमने, तथा गुरुत्वीय त्वरण जी लिख दिया हमने। पर निर्भर करता है यानी अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह क्या होता है? प्रोपोर्शनल। ये लिख दिया। तो हमने ये पूरा सवाल लिख दिया जो दिया है, क्या टी प्रोपोर्शनल एल इंटू जी। तो इसमें हमें इसका यूज करके, इसमें विमा का यूज करके हमें सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब क्या करेंगे इसमें, देखो हमने ये सवाल प्रश्नानुसार लिख लिया। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम नियतांक का यूज करते हैं। और नियतांक क्या होती है? के। नियतांक के है तो के एल जी, ये लिख गया हमारा। यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दिया, नियतांक लिख दिया। अब हमें पता नहीं है कि इनकी घातें क्या हैं, इसीलिए हमें घातें माननी पड़ेंगी। तो घातें मानेंगे तो एल की पावर हमने ए मान लिया, जी की पावर बी मान लिया। तो इसे मान लीजिए समीकरण 1। इसको समीकरण 1। तो अब हमें क्या करना है? इस समीकरण में दोनों ओर विमाएँ लिखनी है। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में दोनों ओर विमा लिखने पर दोनों ओर विमाएँ लिखेंगे तो ये टी की विमा टी होती है, के नियतांक हट जाएगा, एल की विमा एल होती है, इसकी पावर ए है,
जी की विमा LT-2 होती है, इसकी विमा B है। अब इसका गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका L का L में करेंगे L हो जाएगा, और जब हम आधार एक समान हो तो उसकी घातें जुड़ जाती हैं, तो इसीलिए L की घात क्या हो जाएगी A+B, और T की घात ये है ही आपकी -2B। अब क्या करेंगे कि दोनों ओर घातों की तुलना करेंगे, तो दोनों ओर घातों की यानी पावरों की तुलना करेंगे। घातों की तुलना करने पर दोनों ओर घातों की तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ L इधर है नहीं, तो A+B शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 है, L की पावर 0 हो जाएगी। जब हम घातों की तुलना करेंगे तो ये 0 से तुलना होगी, A+B बराबर 0, और यहाँ T की पावर है आपका -2B, और इधर T की पावर 1 है तो 1 लिख जाएगा, B बराबर हो जाएगा यहीं से 1/2। तो ये B की मान आ गया। B का मान इसमें रख देंगे तो A -1/2 बराबर 0, तो A बराबर हो जाएगा 1/2। तो ये A का मान आ गया। तो A का मान और B का मान दोनों आ गए। ये दोनों A और B के मान समीकरण 1 में रखने हैं आपको। तो समीकरण 1 में A व B का मान रखने पर, A और B का मान रखेंगे तो देखो समीकरण 1 ये दिया है, T बराबर के L की पावर A है तो 1/2 हो जाएगा, और G की पावर B है तो 1/2 हो जाएगी माइनस की, क्योंकि B का मान माइनस में है। अब इधर देखिए T बराबर के L की पावर 1/2, इसे नीचे लाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी 1/2। अब दोनों पे घातें समान हैं, इसीलिए इसे घातांक रूप लेंगे, ये हो जाएगा L/G की पावर 1/2, और 1/2 का घातांक रूप होता है रूट बराबर हो जाएगा L/G, यानी T बराबर K √L/G हो जाएगा। अब L/G तो अब यहाँ पे क्या है, ये सरल लोलक है। सरल लोलक कैसे घूमता है, गोलाकार परिधि के रूप में घूमता है, तो K का मान यहाँ पे 2π रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, 2π परिधि के रूप में। तो ये हो गया T बराबर 2π √L/G। तो ये सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला आ गया। तो इस प्रकार आपने समझा कि किस प्रकार से हमने ये आवर्तकाल का फॉर्मूला निकाला। तो इसे नोट करना चाहो नोट करो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट लो। आगे का दूसरा कराएंगे, पहले इसको नोट कीजिए। आगे देखिए दूसरा वाला देखिए। अब इसी टाइप से दूसरा थोड़ा मैं घुमा के दे रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन, कि दूसरा क्वेश्चन है आपका S बराबर 1/2 AT अशुद्ध है। S बराबर 1/2 AT अशुद्ध है। इसकी विमीय विधि से जांच कीजिए तथा शुद्ध समीकरण को निकालिए। यानी कि आपको S बराबर 1/2 AT अशुद्ध है, ये हम स्वतः क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ये अशुद्ध है, लेकिन इसे आपको चेक करना है विमीय विधि द्वारा कि ये अशुद्ध कैसे है।
फिर इसके बाद ये जांच करने के बाद आपको इसका ये जब ये अशुद्ध है तो शुद्ध समीकरण क्या है वो निकालना है आपको। तो देखिए पहले जांच करेंगे। जांच में आपको पता है समीकरण के दोनों ओर हम क्या लिखते हैं, विमाएं। तो एस की विमा, एस क्या है, दूरी, दूरी की विमा एल हो गई, 1/2 नियतांक हो जाएगा क्योंकि विमाई नियतांक है, संख्यात्मक मान है। उसके बाद ये हट जाएगा तो ए आ गई, ये त्वरण है, त्वरण की विमा होती है LT-2, समय की विमा होती है T। अब एल यहाँ आ गई, एल T-2 है, यहाँ प्लस गया तो -1 बचेगा। अब देखिए इधर एल है, इधर LT-1 है, इसलिए ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है तो ये समीकरण अशुद्ध है। अब ये तो चेक हो गया कि आपका ये समीकरण अशुद्ध है, जांच हो गई। अब इसका शुद्ध समीकरण ज्ञात करना है तो शुद्ध समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या दिया है, S प्रोपोर्शनल AT। प्रश्नानुसार हमें बराबर 1/2 हटाना है, सिर्फ अनुक्रमानुपाती लिखना है, S प्रोपोर्शनल AT। अब हमें इनकी पावर हमें पता नहीं है कितनी है, तो इसीलिए इनकी पावर मान लो A की पावर X और T की पावर Y। तो ये समीकरण बना लो एक, पहले नियतांक को हटा लो, इसके बाद करना है इसको। पहले ये हो गया, फिर नियतांक हटाएंगे तो बराबर K, A और T। इनकी विमाएँ हमने मान ली X और Y घातें मान ली। समीकरण 1 कर दिया ये। अब इसको 1 कर दिया तो अब हमें पहले घातें ज्ञात करनी है कि घातें क्या निकलेंगी इसमें। तो घातें निकलेंगे तो देखिए समीकरण 1 में दोनों ओर विमा लिखने लिखेंगे तो S दूरी है, दूरी की विमा L हो गई, K नियतांक हट जाएगा, A की त्वरण है, त्वरण की विमा LT-2 होती है, इसकी पावर X है, T की विमा T होती है, इसकी पावर Y है। अब इसको इंटू करेंगे तो ये हो गया L, इसका इंटू करेंगे तो ये L की पावर X हो गया और T की पावर आपके -2X + Y हो गया। तो ये दोनों ओर हो गए। अब क्या करेंगे, दोनों ओर घातों की तुलना करने पर तुलना करेंगे घातों की। तो देखो L इधर है तो X बराबर हो जाएगा 1 और इसकी तुलना करेंगे तो 2-2X + Y = 0 क्योंकि T इधर है नहीं, T की पावर 0 है। यहाँ X का मान रख देंगे तो -2 × 1 + Y = 0, तो ये हो जाएगा -2 + Y = 0, तो Y हो जाएगा 2। तो ये Y का मान आ गया, ये X का मान आ गया, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में X व Y के मान रखने पर अब इसमें रखेंगे तो S बराबर के A की पावर X 1 हो गया, T की पावर Y 2 हो गया, तो S बराबर के AT²। तो प्रश्नानुसार K का मान 1/2 है, तो 1/2 रखेंगे तो S बराबर 1/2 AT²। तो ये शुद्ध समीकरण निकल आया, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन में अशुद्ध जो बता रहा था वहाँ S बराबर 1/2 AT, वो AT की जगह आपका AT² है, इसीलिए इसका शुद्ध समीकरण आपका हो गया S बराबर 1/2 AT²। तो आपको ये इस तरह के 2 क्वेश्चन आपको बता दिए, आगे के अगली वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आज के लिए इतना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
अधिक से अधिक और बेल आइकन की घंटी को दबाइए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।